हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, अंतिम वीडियो में अपने ये चर्चा की थी कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उससे संबंधित टर्म्स अपन ने पढ़ी थी। जैसे अपन ने बात की थी कि सीएमई कौन है, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, कि लिगेंड है क्या, और अपन ने ये बात की थी लिगेंड कितने टाइप्स के हैं। यहाँ तक अपन ने बात कर चुके थे और साथ में लास्ट में अपन पढ़ चुके थे कि किलेशन प्रोसेस क्या है, किलेटिंग लिगेंड क्या है, वो कैसे बनते हैं। साथियों, आज अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन आ चुके हैं आगे वाले खंड में, और आज अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके ऊपर आपके एक सवाल बनता है, उसकी चर्चा अपनी रहेगी। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसकी बात करने वाले हैं अपन। थोड़ा आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आपको ये समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम से, केंद्रीय धातु परमाणु से, सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्डों की संख्या कितनी है। मतलब कितने लिगेंड, मतलब लिगेंड तो हो सकता है बाइडेंट हो, ट्राइडेंट हो या टेट्राडेंट हो। तो मतलब नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखना, द नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण आपके सामने है, आप ये देखिएगा, बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, सुनो। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये कौन है आपका, ये है आपका CMA। ये कौन है बेटा, CMA। इसके साथ लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ H2O क्या है, एक्वा के फॉर्म में है, एक्वा है यहाँ पे, और ये मोनोडेंट है, और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4। समझ में है आपकी बात? अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे एक ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या हो गई आपके 4। तो ये क्या हुआ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एक उदाहरण की ओर आपके सामने मैं चर्चा करवा देता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। जैसे आगे वाले उदाहरण में अपन देखते हैं, देखिए हो सकता है कि बार लिगेंड जो है वो बाइडेंट हो, तो वहां आपको थोड़ा समझ में, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं अपने साथ पास में। जी सर, ओके। फिर आगे आगे अगर अपन इसको देखें तो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, आप एक बार देखिएगा। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स जो है ये है आपका क्रोमियम NH3 6। तो यहाँ पे मुझे लिगेंड कौन है, यहाँ पे NH3 है, तो लिगेंड को मैं L से लिख रहा हूँ। तो लिगेंड्स के टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हुआ, 6। आप ऐसे मत समझ लीजिए कि भाई लिगेंड्स के नंबर्स को आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल रहे हो, ये गड़बड़ हो जाएगा ऐसे आपके। जैसे यहाँ पे लिगेंड कौन है आपका EN, एथिलीन डाइएमीन। लेकिन ये एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है ये कैसा है, द्विधातु। अब टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो सर इसकी संख्या है 3। तो ये टोटल इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 बनेंगे, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए, 6। अब यहाँ पे देखिए EDTA। EDTA को आप अच्छे से जानते हो कि EDTA जो है वो आपका क्या है, हेक्साडेंट लिगेंड है। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए आपके, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे आपके, 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए, 6। बात समझ में आई आपकी? बिल्कुल सर, समझ में आई। आगे देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के कोबाल्ट जो है उसके कोबाल्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। आप देखिए इसमें EN, सिंपल तरीका है EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंट लिगेंड है। तो इसका मतलब एक में से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 2। तो टोटल संख्या कितनी है इसकी, 2। तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हुए, 4 हो गए। Cl2 कितने हैं, 2। एक Cl कितना बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो 2 कितने बनाएंगे, 2। तो 4 + 2 कितने हो गए, टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या 6 होगी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये रहा। आप देख लीजिए, यहाँ एथिलीन 1 2 3 4 और 5 और 6, ये इस प्रकार से इसका आपका आंसर रहा। अगला टॉपिक देखिए, अब इंपॉर्टेंट खंड अपन एक और देख लेते हैं कि CMA जो है उसके अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे अपन निकालेंगे उसका, देखिए एक बार बस मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जी। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको उसका चार्ज मालूम हो। भाई लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना रहेगा तो आप इसको बेसिकली बहुत आराम से इसको आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपकी थोड़ी समस्या आ जाएगी। देखिए आप, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन
एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे पहला ही उदाहरण है K4FeCN6, कह रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, एक बार लिख लेते हैं अपने इसको, K4FeCN6। अब ये कह रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालोगे तो आप एक बात को अच्छे से समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो CME की निकाली जाती है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है अपन को उसको अपन X मान लें। जी बिल्कुल सर। अब ये देखो पोटेशियम कितने हैं टोटल, 4। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना मिलेगा, +1। आपको पता ही है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। जी सर। और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो उसको अपन ने क्या मान लिया, X। ओके जी। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं आपकी बार, 6। CN कितने हैं, 6। एक CN पे चार्ज कितना है, -। अब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखो कितना है, सर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आगे चार्ज आप लिख दो 0। अब इन दोनों को घटाओगे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा X = ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 प्लस का है 2 माइनस का, तो ये आ गया X - 2 = 0। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। इसका मतलब ये जो आपको CMI दिखाई दे रहा है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतनी सी बात है, बाकी की मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ। देखिए आप इस वाले उदाहरण को देखिए। आप यहाँ पे NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। Cl पे आता है -1, कितना आता है, -1। एक Cl पे -1 आता है। जी सर, आगे बताइए। अब इसको अपन क्या मान लिया, अपन ने X मान लिया। ये 2 है, इसका चार्ज कितना है इस पे 0, और Cl पे चार्ज कितना है -1, और टोटल Cl की संख्या कितनी है 2, तो बराबर 0, तो X बराबर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, +2। हो गया जी। एक और बताइए, ये देख लो, एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत इजी भाषा में आप इसको समझो। तो अब Na2 और CrO4। अब आपको पहले पता होना चाहिए, देखो Na पे चार्ज होता है +1 जी, और क्रोमियम पर अपने को ज्ञात करना, ऑक्सीजन पे होता है कितना, -2, और फ्लोरीन पे होता है -1। ये इतना नॉलेज तो अपने को है ही। अब आगे देखते हैं। तो इतना जब आपको पता लग गया तो आगे वाला आप आराम से कर पाओगे। सोडियम कितने हैं भाई, 2 हैं, तो एक है, ये एक इसके ऊपर चार्ज 2 से गुणा कर दिया। जी सर, इसको अपन ने X मान लिया। ऑक्सीजन पे -2 है। हाँ सर। फ्लोरीन पे आपका -1 है, टोटल फ्लोरीन 4 है। जब इनको सबको आप जोड़ोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना नजर आ रहा है, +4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। थोड़ी और आगे अपन बात करें तो एक उदाहरण अपना और रह गया, उसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसका तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी ये कार्बोनिल आपको दिख जाए, जब भी क्या दिख जाए बेटा, कार्बोनिल दिख जाए, तो याद रखना कार्बोनिल के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। ये न्यूट्रल लिगेंड है। टोटल 5 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 0। तो ध्यान में रखना कार्बोनिल जब भी दिख जाए तो वहां पे आपको बड़ा निकालना आसान हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके हैवी टॉपिक, कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बोले यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, कसर बिल्कुल आ गई। थोड़ा सा आगे चर्चा करें, कसर बिल्कुल करो। देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बताया। आप इसको जूम करके आप इसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑल तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट द नेम कैटायन। सबसे पहले कैटायन प्लस का नाम लिखना है, और सबसे लास्ट में नाम, वेरी एंड सबसे लास्ट में किसका नाम लिखोगे, एनाइन का। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, ये कुछ रूल है आपको, मैं एक बार वो थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे, और सबसे अंत में किसका नाम लिखोगे, नेगेटिव आयन का। सर पता कैसे चलेगा, तो पॉजिटिव तो देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके यहाँ तो मिलेगा आपको पॉजिटिव आयन, और यहाँ मिलेगा आपको नेगेटिव आयन। इसका नाम तो सबसे पहले लिखोगे और इसका नाम सबसे अंत में लिखोगे, और बिल्कुल सिंपल नाम लिखोगे। जैसे NaCl का क्या नाम होता है आपको सबको पता है, सोडियम क्लोराइड। अब अगर NaCl का सोडियम क्लोराइड है तो कॉम्प्लेक्स में अगर Na आ जाता तो आप उसको सोडियम ही बोलोगे, बशर्ते वो स्क्वायर ब्रैकेट से कहां होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जी सर। उसके बाद द कॉमन नेम ऑफ द कैटायन एंड एनाइन इज रिटन। जो ये कैटायन और एनाइन इनका कौन सा नाम लिया जाता है, सामान्य नाम इनका लिखा जाता है। जरा देखिए एक बार थोड़ा सा आगे। ओके, जस्ट लाइक सिंपल साल्ट, जैसे एक सिंपल साल्ट का नाम लिखते हो वैसे, while writing the name of a complex the simple cation is named first and the simple anion name is the end। सबसे अंत में नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या नजर आ रहा है आपको, सर पोटेशियम नजर आ रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो आप इसको पोटेशियम बोलोगे, न कि ट्राई पोटेशियम बोलोगे। इसकी संख्या को काउंटिंग नहीं करना। ट्राई पोटेशियम अगर आपने बोला तो आपने इसका नोमेनक्लेचर गलत कर दिया। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं,
कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या है, Cl, तो ये Cl क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का आप सिंपल नाम लिखोगे और उसका सिंपल नाम है क्लोराइड। क्या नाम है, क्लोराइड। लेकिन बेटा एक बात में ध्यान में रखना, आप ये जैसे इसकी संख्या आपको नजर आ रही है 3, तो आप कॉमन कर रहे हो, मैं ट्राई क्लोराइड बोल दूं, नहीं, आप इसको ट्राई क्लोराइड जैसे बोला, आप इसका नामांकन गलत कर दोगे, नोमेनक्लेचर गलत कर दोगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी एक बार लाइट वगैरह में सेट कर लेता हूं, दोबारा देख लीजिए। हमने क्या बात की कि भी जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसका नाम सिंपल लिखा था, जस्ट लाइक एज ए साल्ट। जैसे ये आपको पोटेशियम 3 दिखे, लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना है, इसका पोटेशियम लिखना है, न कि ट्राई पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम लिखा नहीं, अगर आपने इसका गलत नोमेनक्लेचर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए आप, नेगेटिव जो आयन होते हैं उसका नाम भी आप साल्ट की तरह सिंपल साल्ट, जैसे क्लोराइड होता है ना, जैसे NaCl। जैसे आपने ये देखा होगा एक MgCl2, तो मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम लिखते हो, आप Cl को क्या लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो। कभी आपने लिखा इसको डाइक्लोराइड, तो सर नहीं लिखा, तो वैसे वही बात है, सेम टू सेम। सर समझ में आया। पहला नियम क्या है, सबसे पहले एनाइन की पहचान करनी है, एनाइन, कैटाइन और एनाइन, और उनका नाम बहुत सिंपल लिखना है। ये नियम मैंने आपको बताया। चलो आगे बात। उसके बाद जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको CMA मिलेगा, उसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपको नाम लिखना है किसका बेटा, द नेम ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखोगे किसका, लिगेंड का नाम लिखोगे। लिगेंड तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो किसी में 2 लिगेंड आ गए हो, किसी में 3 लिगेंड आ गए हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे लिगेंड आ गया एक तो NH3 अमोनिया एमीन, और एक आ गया अक्वा, तो अब दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कौन सा पहला लिखोगे, पहले आप एमीन वाला लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ए, इसमें भी ए, लेकिन इसमें एम, इसमें क्यों, तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, क्यों बाद में आता है, तो पहले एमीन लिखोगे और फिर किसका लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे बेटा इसका लिखोगे आप एमीन का, 2 नंबर पे किसका लिखोगे आप, अक्वा का। बिल्कुल सर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपको ध्यान में रखना। दोबारा मैं बता देता हूं, पहले एनाइन का नाम, पहले आप काउंटर आयन के अंदर पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे, सबसे अंत में नेगेटिव आयन का नाम लिखोगे। जी सर। उसके बाद स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे। लेकिन लिगेंड मान लो एक से ज्यादा हुए तो क्या करोगे, उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखोगे आप। ठीक है सर। उसके बाद, और मान लो कोई लिगेंड, जैसे एक लिगेंड 2 बार आ गया हो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई H2 मान लो ये 2 बार आ गया हो, तो आप अक्वा नहीं लिखोगे, पहले इसकी संख्या लिखोगे। इस 2 के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रफिक्स डाई लिखोगे। और मान लो हो सकता है अक्वा ये 3 बार आया हो, तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, ट्राई। तो आप सुनो मेरी बात को, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, इफ द लिगेंड अपीयर्स मोर देन वंस देयर नंबर इज रिटन एज प्रफिक्स, तो उनके जो नंबर है उनको आप प्रफिक्स के फॉर्म में आप लिखोगे। बोलो बात समझ में आई। भाई मान लो लिगेंड 3 बार आ गया, तो आप लिखोगे ट्राई, जो भी उसका नाम है। और मान लो लिगेंड आ गया 4 बार, तो आप लिख दोगे टेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सुनिए बात, इफ ए लिगेंड अपीयर 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम्स, मान लो लिगेंड 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 4 आया, 5 या 6 बार, देन नेम्स आर रिटन रिस्पेक्टिवली। 2 बार के लिए आप डाई यूज करोगे, 3 के लिए आप ट्राई यूज करोगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। जैसे 2 टाइम्स के लिए यहाँ पे लिखा है हमने डाई, 3 टाइम्स के लिए आपने लिखा है ट्राई, और 4 टाइम्स के लिए हमने लिखा टेट्रा, और 5 टाइम्स के लिए हमने लिखा पेंटा, और 6 टाइम के लिए हमने लिखा हेक्सा। ये नियम आपको याद नहीं करने हैं, केवल आप रीड कर लो इनको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कड़ता सरसरी नजर से देख लो आप। और जैसे आप नामांकन करोगे, नोमेनक्लेचर को, ये नियम आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। याद नहीं करना है, मैं आपको परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि भैया आप IUPAC के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IUPAC नियम है वो आप नियम लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपके मस्तिष्क में ऐसा सवाल आ सकता है, तो मैंने आपको ये बात बता दी है। बोलो बेटा समझ में आई बात, हाँ जी सर आ गई, ओके। अब एक और सिस्टम होता है इसके अंदर, अगर मान लो कोई ऐसा लिगेंड हो जिसके अंदर ऑलरेडी डाई और ट्राई आया हो, जैसे ये एथिलीन डाइएमीन, इसमें देखो ऑलरेडी क्या वर्ड आया हुआ है, डाई। तो ऐसे लिगेंड अगर 2 टाइम्स आए हुए हैं, तो आप इनके लिए डाई वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर ऐसे लिगेंड 3 बार आए हुए हैं, तो आप ऐसे लिगेंड के लिए आप ट्राई वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर किसी लिगेंड में पहले ही इफ डाई एंड ट्राई ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेम ऑफ द लिगेंड, किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, फॉर दीज लिगेंड्स 2 के लिए आप, अगर वो लिगेंड जिसमें डाई आया हो या टेट्रा आया हो या ट्राई आया हो, अगर वो लिगेंड 2 टाइम्स आया हो तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे बिस, और 3 टाइम्स आया हो तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे ट्रिस। अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको, विल बी रिटन एज प्रीफिक्स बिफोर देयर नेम्स एंड द नेम ऑफ दिस लिगेंड विल बी रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। आप जैसे ही उसका नाम लिखोगे तो उसको आप किसमें लिखोगे, छोटे ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे आपको उदाहरण बताऊं आपको, अभी हम एक ये वाला उदाहरण देखिए आप एक बार, थोड़ा आपका दिमाग काम करेगा फिर। अब देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल आयन है, हाँ जी। अब ये लिगेंड देखो कितनी बार आया हुआ है सर, ये लिगेंड तो सर आपका आया हुआ है 2 बार,
ये लिगेंड कितना बार आया हुआ है सर? 2 बार आया हुआ है। और इसके अंदर पहले कौन सा वर्ड आ गया? तो डाई। तो आप इसका जब नोमेनक्लेचर करोगे तो इसके लिए आप डाई नहीं लिखो, ऐसे यूं नहीं लिखोगे डाई एथिलीन डाइअमीन, गलत हो जाएगा। 2 के लिए आप यहाँ पे अगर 2 आया हुआ तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करोगे जिसको मैं बोल रहा हूँ 20। और अगर मान लो वही 3 बार आया हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे कौन सा? 30। जैसे ये आया हो तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? 20 और फिर यूज करोगे एथिलीन डाइअमीन। ये ऐसे कुछ आपको लिखना है। 2 बातें बताइए, अगर लिगेंड सिंपल हो जिसमें पहले डाई ट्राई टेट्रा नहीं आया हो, अगर वो 2 बार है तो मैंने बता दिया। और ऐसा लिगेंड जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है, अगर वो लिगेंड 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो उनके लिए क्रमशः आप वर्ड यूज करोगे बिस, ट्रिस और टेट्राकिस, और इसको एज ए प्रफिक्स यूज करोगे। और प्रफिक्स लिखने के बाद उस पर्टिकुलर लिगेंड का नाम आप किसमें लिखोगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे। इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और मुझे लगता है यह बात आपकी समझ में जरूर आएगी। जैसे और एक बात और बता देता हूं जो आपको अच्छे से याद करनी। और मान लो अगर कोई लिगेंड जनरली वर्ड्स लाइक एज डाई टेट्रा यूज्ड फॉर लिगेंड, बट ऑर्गेनिक, अगर कोई लिगेंड मान लो ऑर्गेनिक हो। अब लिगेंड ऑर्गेनिक कैसे होते हैं सर वो बताइए आप, अभी बात करेंगे अपने। मान लो लिगेंड अगर कोई ऑर्गेनिक हो, कार्बनिक लिगेंड हो, तो उसके लिए आप मतलब कोई लिगेंड 1 बार आया हो तो 1 बार के लिए तो खैर अपन कुछ लिखेंगे नहीं। अगर कोई लिगेंड 2 बार हो तो उसके लिए आप डाई वर्ड यूज नहीं करोगे, बशर्ते वो लिगेंड कौन सा होना चाहिए? कार्बनिक, ऑर्गेनिक लिगेंड होना चाहिए। दोबारा वही, अगर लिगेंड इनऑर्गेनिक है और वो 2 टाइम्स आया हुआ है तो आप डाई वर्ड यूज करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन लिगेंड ही ऑर्गेनिक है तो अगर वो 2 टाइम्स आया हुआ है तो मेरे भाई आप उसके लिए बाई, तो उसके लिए डाई वर्ड यूज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए आप एक वर्ड यूज करोगे जिसको अपन बोलते हैं बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस। जैसे ये इसका क्या नाम है? मेथिल एमीन। तो ये 2 बार है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको डाई मेथिल एमीन। इसके लिए 2 बार के लिए आप वर्ड यूज करोगे बिस, इसको बोलोगे बिस मेथिलिन डाइएमीन जी। अब ये देखो ये क्या है? ये है सर एथिलेमिन। तो ये लिगेंड कैसा भाई? ये है आपका ऑर्गेनिक लिगेंड, ओएल है ये, ऑर्गेनिक लिगेंड है। अब इसके लिए 3 के लिए आप ट्राई वर्ड यूज नहीं करोगे क्योंकि ये लिगेंड कैसा है? ऑर्गेनिक। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे ट्रिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। वो बात तो आप सामान्य आपको टीचर बता देते हैं, यहां फंस जाते हो आप। अगर किसी लिगेंड में, अगर पहले आपको ये पता करना है कि लिगेंड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, का सर वो कैसे पता चलेगा? मैं अभी आपको उदाहरण देने वाला हूं कि कौन सा लिगेंड आपका ऑर्गेनिक है, कौन सा आपका इनऑर्गेनिक है। अगर लिगेंड ऑर्गेनिक है तो 2 बार आया हो, चाहे वो 3 टाइम्स आया हो, चाहे वो 4 टाइम्स आया हो, उसके लिए आप डाई, ट्राई और टेट्रा वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसके लिए वर्ड यूज करोगे 2 टाइम्स के लिए आप यूज करोगे बिस, और 3 के लिए आप वर्ड यूज करोगे ट्रिस। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है ताकि आपको याद रहे। 2 बातें आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये कहा अगर किसी लिगेंड में पहले ही डाई ट्राई टेट्रा हो तो अगर वो लिगेंड पर्टिकुलर 2 बार है तो उसके लिए आप डाई वर्ड यूज नहीं करो, फिर आप मिस करोगे। सर समझ में आ गया? बट अगर लिगेंड ही ऑर्गेनिक है तो फिर वो 2 बार है तो आप उसको डाई या ट्राई ट्राई नहीं लिखोगे, फिर उसके लिए आप बिस व ट्रिस वर्ड यूज करोगे जी। सर आगे बढ़ा। कुछ नेगेटिव लिगेंड या एनायनिक लिगेंड है, यहाँ पे दिए गए हैं, टेबल मैंने बना रखी है। अगर कोई लिगेंड नेगेटिव है तो उसके सामान्य नाम के अंत में, सफिक्स के अंत में कौन सा वर्ड यूज करोगे? वो यूज करोगे। जैसे क्लोराइड, तो आप उसको क्लोराइड, तो उसका जस्ट शार्ट नाम हो गया बेटा। उसका नाम जब यूज करोगे तो आप में अंत में ओ लगाओ। जैसे क्लोराइड के लिए आप बोलोगे क्लोरिडो, या उसको क्लोरो बोल सकते हो। फ्लोराइड के लिए यूज करोगे फ्लोरो या फ्लोराइडो। हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता तो उसको आप बोलते हो हाइड्राइड। क्या बोलते हो बेटा? हाइड्राइड। लेकिन लिगेंड की फॉर्म में उसका नाम लिखोगे हाइड्रिडो। क्या लिखोगे आप? हाइड्रिडो। जैसे OH को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी, क्या ये बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। लेकिन वो नेगेटिव होता है, कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज करोगे हाइड्रोक्सो। जैसे F पे नेगेटिव है तो अंत में O लगा दो, क्या बन गया? फ्लोरो। Cl पे नेगेटिव है तो अंत में लगा दो नेगेटिव, क्या बन गया? क्लोरो। Br पे अंत में क्या लगा दोगे? ब्रोमो। आई पे नेगेटिव है तो क्या लगा दो? एडिडो। या आप इसको ब्रोमिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, जो ठीक लगे वो आप याद कर लेना। सीएन को वैसे अपन बोलते हैं, सीएन को वैसे अपन बेटा क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। लेकिन यहाँ नेगेटिव आया, मतलब इस पे नेगेटिव ज्यादा तो मैं लगा दिया ANO लगा दिया, तो क्या बन गया? साइनो। एनसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनिडो, या इसको बोलोगे आप आइसोसाइनो। अब यहाँ देखिए एक बार कुछ और बताता हूं मैं। CNO का नाम होता है साइनेट। क्या होता है? साइनेट, ATE होता है। लेकिन नेगेटिव आए तो क्या बोलोगे इसको आप? साइनेटो। एन पहले आ जाता तो उसको, उसके लिए वर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था आइसो, तो इसके लिए वर्ड होगा आइसोसाइनेटो। क्या हो गया बेटा? ए ओ तो लगाना ही है, स्पिक्स के अंत में आपको क्या लगाना है? ओ वर्ड यूज करना, नेगेटिव आ जाए तो। अब ये देखो इसमें सल्फर आया हुआ है ना, तो ध्यान में रखना सल्फर की, सल्फर फंक्शन ग्रुप है, उसके लिए एक वर्ड यूज करोगे थायो। कौन सा वर्ड यूज करोगे? थायो। तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। क्या नाम हो गया?
थायोसाइनेटो। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ONO, ओ से स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे नाइट्रीटो, क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो। जी सर। SO4 इसको सल्फेट बोलते हैं, लेकिन ओ आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो सल्फेट इसका सामान्य नाम होता है सल्फेट। क्या नाम होता है? सामान्य इसका नाम होता है सल्फेट। आप इसको क्या बोलोगे? सल्फेटो। क्या बोलोगे? सल्फेटो। SO3 को क्या बोलते हो? सल्फाइट। क्या बोलते हो आप? सल्फाइट। लेकिन लिगेंड के लिए आप अंत में ओ लगा दो, क्या बनेगा? सल्फाइटो। क्या बन गया? सल्फाइटो। समझ में आया मेरे भाई? अंत में ओ स्पिक्स, जो भी नेम है स्पिक्स के रूप में अंत में ओ वर्ड यूज करना है, जैसे सल्फेटो, सल्फाइटो। जैसे अभी और देखेंगे अपन, आपको याद नहीं होंगे, मैं करवा दूंगा याद आपको। देखो आप एक बार देखते जाइए बस। जी, ये क्या है आपका? ये भी मैंने बता दिया, ये है S-2 सल्फाइड बोलते हैं इसको। सल्फाइड बोलते हैं, सामान्य नाम। ओ लगाओ, क्या बन गया? सल्फाइडो। इसको बोलते हैं थायोसल्फाइट। क्या बोलते हैं इसको? H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फाइट। तो ओ लगा दो, क्या बन गया? थायोसल्फेटो। क्या बन गया? थायोसल्फेटो। H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड। लेकिन लिगेंड के रूप में अंत में ओ लगाते हैं, क्या बन गया? हाइड्रिडो। क्या बन गया आपका? हाइड्रिडो। OH नेगेटिव के लिए बोलते हो आप हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सो, सॉरी हाइड्रोक्सी। लेकिन लिगेंड के रूप में अंत में नेगेटिव लिगेंड है, लिगेंड कैसा ही नेगेटिव, तो अंत में लगा दे ओ हाइड्रोक्सो। जैसे कार्बोनेट, इसके लिए आप बोलोगे कार्बोनेटो। क्या बोलोगे? कार्बोनेटो। जैसे ये है आपका एसीटेट। क्या है आपका? एसीटेट। इसके लिए आप एक वर्ड यूज करोगे एसीटेटो। क्या यूज करोगे? एसीटेटो। जैसे ये है मेथोक्सी। क्या है बेटा? ये मेथोक्सी है, ये वाला है, ये CH3O नेगेटिव, मेथोक्सी है, इथर से बना है। इसको आप बोलोगे मेथोक्सो। क्या बोलोगे? मेथोक्सो। बोलो, बात समझ में आई? सर समझ में आई। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, ये लिगेंड की टेबल बना दी, एक बार मैंने बता दी, एक बार बेटा आप पढ़ के देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत आसान है। ये चार्ज जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप IUPAC क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया? ये तो नेगेटिव लिगेंड की टेबल है, आगे चलते हैं। और भी रहेगी नेगेटिव। अब O-2 तो आप क्या बोलते हो? उसको ऑक्साइड बोलते हो आप। और ओ लगा दो, क्या बन गया? ऑक्सो बन गया सर। O2 सुपर ऑक्साइड बोलते हैं अपन इसको। O2 माइनस को बोलते हैं ना, को सुपर ऑक्साइड। लेकिन इसको क्या बोलोगे? सुपर ऑक्सो। O2-1, O2-1 इसको बोलते हैं परोक्साइड। इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे परोक्सो। क्या यूज करोगे? परोक्सो। और NH2 को क्या बोलते हो? एमाइड। इसके लिए आप बोलोगे एमाइडो। क्या बोलोगे? अंत में ओ तो लगाना ही लगाना है। NH2 को आप बोलोगे एमिडो। क्या बोलोगे? इमिडो। और N-3 को बोलोगे नाइट्रीडो। क्या बोलोगे? नाइट्रीडो। ध्यान में रखने ये भूल नहीं जाओगे आप, भूल मत जाना इनको। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, दोबारा सुन। इसको क्या बोलोगे आप? नाइट्रीडो। यहाँ देखिए, ये तो खैर मैंने उसके लिए आपको बताया, इसके बारे में रख कर देता हूँ इसको एक बार, इसको बैठाता हूँ दिमाग में आपके। ये देखिए आप एक बार, है ना, ये वाला N नीचे 3 और ऊपर -1, तो इसको बोलोगे एजिडो। क्या बोलोगे बेटा? एजिडो। ये देखो C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। और अंत में लगा दो O। क्या बन गया? ऑक्सिलेटो। और ध्यान और रखना, इसको तो अपन OX से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? OX से लिखते हैं, ऑक्सिलेटो। या देखिए आप, अब इसका नाम है ग्लाइसिन है। ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, ये एक आपके काम आएगा बायोमोलिक्यूल्स में। एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन नाम है, ऐसा डाल दिया, क्या बना गया? ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट। और यहाँ क्या लगा दिया? वो। क्या बन गया? ग्लाइसिनेटो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बीच में आपको परेशान नहीं करे तो ध्यान में। इसको अपन GLY से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? GLY, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने आपको कोशिश की याद करवाने, फिर आपको याद भी हो गया याद सर? हाँ जी, आगे चलते हैं। कुछ एक और लिगेंड है जो कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे H2 को क्या बोलते हैं बेटा? अक्वा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमिन, या इसको आप एमाइन बोल सकते हो, दोनों वर्ड ठीक है। CO न्यूट्रल लिगेंड है, इसको कार्बोनिल। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर चार्ज कैसा है? न्यूट्रल मींस इनके ऊपर चार्ज जो है ना, न्यूट्रल का मतलब समझ जाना, चार्ज जो है ना वो 0 है इनके ऊपर। CS इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल। क्या बोलते हैं? थायोकार्बोनिल। और NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। अब कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड दिखा देता हूं मैं, और जो आपको बाद में याद करने पड़ेंगे। अब एक बार मैं बता देता हूं आपको, ये ऑर्गेनिक क्यों बता रहा हूं मैं, वो 20-30 वाला खेल इसी के ऊपर चलेगा आपका। जैसे ये बेंजीन है, ये तो आप परिचित हो, C6H6 को आप बेंजीन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप? पिरिडीन। और इस पिरिडीन को आप जनरली आपको लिखा मिलेगा ये PY से। किससे लिखा मिलेगा आपको? थोड़ा मैं सही कर देता हूँ इसको। ये लिखा किससे मिलेगा बेटा आपका? PY से। किससे लिखना है? पिरिडीन। ये बेस होता है। और ये वाला लिगेंड तो काफी टाइम काम आता है। देखो ये फास्फोरस है, ये C6H5, ये जो C6H5 दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलोगे फेनिल। क्या बोलोगे बेटा? फेनिल। क्या बोलोगे? फेनिल। अब देखो PPH3, तो फेनिल कितने जुड़े हुए हैं सर? 3 जुड़े हैं, तो ट्राई फेनिल।
याद हो गया। और इसको बोलोगे फॉस्फिन, क्या बोलोगे? फॉस्फिन। तो इसका ध्यान में रखना, ये वाला इसकी स्ट्रक्चर है, इसका नाम ध्यान में रखना, ट्राइफेनिल फॉस्फिन। क्या नाम है इसका बेटा? ट्राइफेनिल फॉस्फिन। ये देख लो आप, ये है आपका C5H5 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ, थोड़ा सही नहीं लिखा। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, कहीं बीच में आ जाए आपको परेशान नहीं करें, इसलिए मैंने ये सारी चर्चा आपके साथ कर दी है। आगे देखिए, हाँ जी, लिगेंड का नाम कैसे लिखना है पता लग गया। लिगेंड जैसे ही आप सिंपल पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो। लिगेंड कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, मैंने पूरी चर्चा आपके साथ कर दी है। आगे देखिए, उसके बाद आप नाम लिखोगे, लिगेंड के नाम के बाद आप लिखोगे आफ्टर नेमिंग द लिगेंड, लिगेंड के नाम के बाद आप लिखोगे CMA का नाम। किसका नाम लिखोगे? सेंट्रल मेटल आयन का नाम। किसका नाम लिखोगे बेटा? सेंट्रल मेटल आयन का नाम। उसके बाद आप करोगे CMA का नाम। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, डी ब्लॉक के मेटल मिलेंगे, उसका नाम लिखना है। जी सर, ये भी हो गया। उसके बाद इफ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स, अगर लिगेंड न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या वो लिगेंड कैसे हैं? पॉजिटिव लिगेंड है, तो अंत में अटैच्ड टू द CMA द नेम ऑफ द CMA मतलब सेंट्रल मेटल आयन रिटन एज इट इज। अगर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में केवल पॉजिटिव लिगेंड है, केवल न्यूट्रल लिगेंड है, तो CMA का नाम एज इट इज रखना है, बशर्ते कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं हो या कॉम्प्लेक्स नेगेटिव नहीं हो। ये बात आपके दिमाग में गई कि नहीं गई? सर गई। आगे देखिए, और मान लो लिगेंड केवल नेगेटिव, ओनली नेगेटिव लिगेंड अगर CMA के साथ अटैच्ड है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच्ड है, मैंने इसको CMI भी बोल सकता हूं, सेंट्रल मेटल आयन एक ही बात है। अगर इफ ओनली नेगेटिव चार्ज लिगेंड आर अटैच्ड टू CMA, इफ ए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, या मैं यूं कहूं कि ये आपने जो कॉम्प्लेक्स लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मैं यूं करना चाह रहा हूं कि भाई ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है और इसके साथ ये जो लिगेंड जुड़ा है, या तो ये ओनली एंड ओनली कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ओनली एंड ओनली कैसा होना चाहिए बेटा? ये नेगेटिव होना चाहिए। एक बात तो ये हो सकती है, तब आप CMA जो सेंट्रल मेटल आयन का जो कॉमन नेम है उसके अंत में कौन सा वर्ड यूज करोगे? ATE लगाओगे। या सर, या फिर जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, मतलब ये जो बड़ा कोष्टक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर चार्ज कैसे आना चाहिए? माइनस। तब आप जो CME का जो नाम है उसके अंत में कौन सा स्पिक्स यूज करोगे? उसके अंत में स्पिक्स यूज करने वाला हो एट, एडेड टू द एंड ऑफ CMA। CMA के अंत में क्या लगा दो? एट। बहुत सिंपल बात है भाई। लिगेंड पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो एज इट इज नेम ऑफ CMA, कोई समस्या नहीं। लेकिन लिगेंड नेगेटिव ही है, केवल नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, नेगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, या पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तब आप सेंट्रल मेटल आयन जो आपका ये CMI है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक की जो एलिमेंट है मेटल है, या CM है सेंट्रल मेटल आयन है, उसका नाम लिखते समय स्पिक्स के रूप में अंत में आप 8 वर्ड यूज करोगे। सर कैसे बात करेंगे? ओके, जैसे मैं भी आपको बताऊं, ये देखो आप यहाँ पे देखिए एक बार, जरा मैं जूम कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? नेगेटिव लिगेंड, और दूसरा चार्ज कैसे आया हुआ है? -2। अब इसका सामान्य नाम क्या होता है? निकल होता है गुरुजी, लेकिन निकल नहीं लिखेंगे, अंत में स्पिक्स यूज कर दिया हमने, 8 क्या नाम हो गया? निकलेट। समझ में आ गया? जैसे यहाँ देखिए, लिगेंड भी नेगेटिव और ऊपर चार्ज भी कैसा आया हुआ है? नेगेटिव, तो इसका नाम होता है अर्जेंटेनम, अंत में लगा दिया अर्जेंटेनेट। ये देखिए आप एक बार, K4Fe6, ये तो पॉजिटिव आयन है। अब देखो इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो चार्ज माइनस है नहीं, लेकिन ये लिगेंड आपका कैसा है बेटा? ये लिगेंड आपका जो है ये कैसा है? ये लिगेंड आपका नेगेटिव है। कैसा है? केवल नेगेटिव है। तो इसका अंत में फिर ये तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अपने निकालिए, तो इसमें अंत में आप लिखोगे 8। क्या बन गया ये? फेरेट। बात समझ में आई? कसर समझ में आ गई? ओके जी, आगे क्या करना है आगे बताते हैं। जैसे ही आप 8 CMA का नाम कर दोगे, भाई सेंट्रल मेटल आयन का आप नाम लिख दोगे, कसर लिख दिया, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप CMA के नामांकन के बाद में स्टोक्स नोटेशन में लिखोगे। सर स्टोक्स नोटेशन का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, तो +2 को आप रोमन संख्या में 2 लिखोगे और उस छोटे कोष्टक में, छोटे ब्रैकेट में लिख दो, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो, उसको बोलते हैं स्टोक्स नोटेशन। समझ में आया?
जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि भाई Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी +2, तो इसका स्टोक नोटेशन क्या होता है, इसका रोमन अंक लिखो और इसको लिख दो स्मॉल ब्रैकेट में, ये हो गया आपका क्या, स्टोक नोटेशन। CMA के नोमेनक्लेचर के बाद आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टोक नोटेशन में लिखोगे। सर स्टोक नोटेशन लिखना मैं नहीं पता, तो मेरी बात सुनो, स्टोक नोटेशन का मतलब है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, इसको बोलते हैं स्टोक नोटेशन। और जैसे ही आप CMA का नाम लिख दोगे उसके बाद फाइनली आपको एक काम करना है, तब आपका ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। फाइनली the word ion is written based on the charge present on the coordination pair। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, यहाँ पे है मेटल और यहाँ पे है लिगेंड, इसका नाम कर दिया, इसका नाम कर दिया, अंत में मान लो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो भी अंत में आप नाम के बाद में अंत में कौन सा वर्ड यूज करोगे, आयन। और यह मान लो आ गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर आयन, तब भी आप अंत में वर्ड यूज करोगे कौन सा, आयन। समझ में आ गया कसर, समझ में तो आ गई बात, आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इतने नियम मैंने आपको बताए, दोबारा मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए अब मैं जो शुरू से पढ़ा रहा था उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आपको समझ में बैठ जाएगा। सबसे पहले तो आप पहचान करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, उनका कॉमन नेम लिखोगे जस्ट एज साल्ट। उसके बाद आप नाम लिखोगे किसका, लिगेंड का। लिगेंड का नाम कैसे लिखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, 2-3 नियम है, 20 कैसे लिखना, 30 कैसे लिखना। उसके बाद क्या करना है गुरुजी, उसके बाद करना है हमें नेम ऑफ CMA। CMA का नाम कैसे लिखना है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज पॉजिटिव है या न्यूट्रल है ना, तो आप एक काम करोगे उसके अंत में एज इट इज CMA का नाम लिख दोगे, या फिर लिगेंड ही उसके साथ केवल पॉजिटिव या न्यूट्रल जुड़े हो तब आप एज इट इज नाम लिखो, बट कंडीशन अप्लाई, नेगेटिव केवल नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हो, या मैं यूं कहूं कि उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर चार्ज कैसे है, हो नेगेटिव है, तब अंत में आप CMA के अंत में एक नाम वर्ड यूज करो, उसको बोलते हैं 8। और जैसे ही आपने CMA का नाम लिख दिया, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिख दिया, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लिखोगे स्टोक नोटेशन में। उसके बाद अगर आपको चेक करना कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज प्लस है कि माइनस है, दोनों में से कोई भी हो, तो आप आयन वर्ड यूज करोगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलेगा, नहीं हो तो छोड़ दो, ये नाम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैं अभी सामान्य बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप इसकी कोऑर्डिनेशन, इसके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये लो जी गुरु जी, बिल्कुल आसान है, हम कर देते हैं, अभी कर देंगे। देखो इसका, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो मैंने आपको सिखा दी कि सर, बिल्कुल सिखा दी। अब इसका नाम, अच्छा नाम में एक बात का और ध्यान में रखना है, जो ये स्मॉल ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड और CMA है, इनका नाम आप लगातार लिखोगे, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ोगे, लगातार लिखना, कभी आप जगह छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ने। सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले जी, इसके ऊपर -1 होता है, तो ये माइनस, ये इसके ऊपर देखो चार्ज कितना होता है, सर -1 होता है। टोटल कितने हैं, 6, तो ये कितना हो गया, सर माइनस का 6 हो गया। अब पोटेशियम पे कितना होता है, प्लस का 1, ये टोटल कितना हो गया, प्लस का 4, माइनस का 6 और प्लस का 4 कितने बच गए, -2, और -2 किससे बैलेंस हो रहे हैं, +2 हो गया जी सर। सबसे पहले नाम लिखेंगे कॉमन नेम, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद नाम लिखेंगे लिगेंड का, लिगेंड का क्या नाम है, साइनो, नेगेटिव है जी, बिल्कुल है। और लिगेंड के नंबर कितने हैं, 6, तो 6 के लिए वर्ड यूज करोगे हेक्सा, और लिगेंड का नाम क्या है, साइनो, तो साइनो। अब Fe के ऊपर +2 चार्ज होता है तो उसको बोलेंगे अपन फेरस, लेकिन ये लिगेंड कैसा है, नेगेटिव, तो अंत में लगा देंगे 8, तो क्या बन गया, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आप इसको स्टोक नोटेशन इसका ये पढ़ा, ये उसका हो गया IUPAC नामांकन। अगला देखिए, ये पढ़ा, देखो एक और देखो आप, बिल्कुल सिंपल बात करें तो और भी सिंपल लो, ये लो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो आप। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे लिखी हुई है +1, बिल्कुल जी। लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब इसके नाम के अंत में क्या, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, 8, जी निर्धारण हो गया। सबसे पहले पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, नेगेटिव तो है नहीं सर, तो सबसे पहले हमने नाम लिखा सोडियम, सर लिख दिया। उसके बाद ये कितनी बार आया हुआ है, तो 2 बार आया, तो इसके लिए वर्ड यूज किया डाई। कौन है, CN है, तो नाम लिखिए साइनो। इजी सिल्वर, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, तो उसको बोलेंगे अर्जेंटेनम, क्या बोलेंगे, अर्जेंटेनम, लेकिन नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हो तो इसका नाम हो गया अर्जेंटेनेट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टोक नोटेशन में लिख दी +1, हो गया। इस प्रकार से आप इसका नाम लिखोगे। अब मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको मान लो वो नियम याद नहीं रहे, तो मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल कैटायन का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे बेटा, सिंपल कैटायन का। सबसे पहले किसका नाम लिखा, सिंपल कैटायन का, नंबर 1, एक ये बात। उसके बाद लिगेंड के नंबर, किसके नंबर,
लिगेंड 2 बार 3 बार 4 बार, ओके। उसका बाद अपन नाम लिखेंगे लिगेंड का नाम, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम लिखेंगे किसमें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल का नाम, मेटल मतलब CMA, किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का नाम। उसके बाद 8 आएगा तो नहीं आएगा वो हमें पता है। उसके बाद क्या करोगे सर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिखेंगे, स्टोक नोटेशन में लिखेंगे। स्टोक नोटेशन को मतलब क्या होता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। और अगर आयन, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो अंत में अपन सिंपली नाम लिख देंगे आयन। ये तरीका रहेगा, सिंपल केटायन, अंत में सिंपल एनायन। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड के कितने नंबर है वो लिख देंगे डाइट्रेटर के माध्यम से। उसके बाद लिगेंड 2 से 1 से ज्यादा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दो। उसके बाद CMA का नाम लिख दो। उसके बाद सेंटर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। उसके बाद अगर एनायन या रेनायन उसकी जरूरत पड़े तो लिख दो, नहीं है तो आप छोड़ दो। अभी इसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं। अगला देखिए, ये बड़ा K3FeCN6। सबसे पहले तो आपने निकाला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ। ये देखो, अब इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ये टोटल कितने हैं 3, तो +1 गुणा 3, जिसको निकालना उसको आप क्या मान लो x। टोटल है कितने, ये 6, और 1 पे चार्ज कितना आता है -1, तो ये गुणा कर दो, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना बच गया सर, माइनस का 3 बच गया। और माइनस का 3 आगे जाके किसका बच गया, प्लस का 3। ये लो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई इसकी +3। आगे सर इसका नाम, नाम के लिए तो बेटा क्या दिक्कत है, अभी आपने किया है तो ये भी कर दोगे आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए एक बार, दिखाई दे रहा होगा, छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए आप, तो सबसे पहले हमने लिखा, ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम, तो हमने नाम लिख दिया पोटेशियम, तो सर बिल्कुल सही। उसके बाद लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो हमने नाम लिख दिया हेक्सा। लिगेंड CN है तो नाम लिख दिया साइनो। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो हमने इसका नाम लिखा फेरे, फेरिक आएगा वैसे तो, लेकिन अंत में एट लगा दिया तो क्या हो गया फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो हमने इसको लिख दिया किसमें, स्टोक नोटेशन में। ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर किसका, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का। आगे देखते हैं, उदाहरण और भी है मेरे पास, आप देखते जाइए, बस करवा दूंगा आज जितने भी आपके ये उदाहरण वगैरह हो सारे मैं करवा के बनूंगा। ओके जी, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे इसका लिखते हैं अपन। अब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर कार्बोनिल हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का कितनी आएगी, 0, झंझट खत्म ऑक्सीडेशन स्टेट का। सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखिए सर बताइए आप अभी इसको, पॉजिटिव आयन है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। नेगेटिव आयन है, नहीं है। तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितनी है 4, तो लिखो ट्रेट्रा। और लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है। और क्या इसके साथ कोई नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है कि सर नहीं है, तो इसका जस्ट सिंपल नाम लिखेंगे निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते निकल 0। इसका नामांकन ये बड़ा। अगला देखिए, कर दोगे वैसे आप, ये आसान है ये भी। कैसे सर, सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज आया -2, ये लो। और लिगेंड भी कैसा है, तो सर नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, यहाँ पे इसको x मान लिया, CN पे चार्ज आता है -1, टोटल 4 है तो गुणा कर दिया, आगे -2 लिख दिया। और इन दोनों को बैलेंस करके देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो सबसे पहले आपने, कितने लिगेंड है भाई सर 4 है, तो 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, ट्रेट्रा। CN के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, साइनो। निकल के निकल, CMA कौन है यहाँ पे, ये रहा आपका CMA, ये कौन है आपका निकल, लेकिन नेगेटिव है ना आपकी बार, तो अंत में लगाएंगे 8, तो क्या बन गया निकलेट। और चूंकि ऑक्सीडेशन सेकंड है तो हमने लिखा दिया इसकी स्टेट सेकंड। और अंत में इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे आयन, अंत में वर्ड यूज करोगे आयन। सर आयन वर्ड क्यों लिखा आपने, आयन वर्ड बेटा इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर देखो कितना आया हुआ है -2, तो -2 आया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आयन। अगला देखिए उदाहरण, सिंपल सी बात करें सर बिल्कुल करो। तो सबसे पहले तो ये देखो आप, आसान है ना ये सर, बिल्कुल है। ये कौन है सर, कार्बोनिल है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो 0। कितनी बार आया हुआ है तो सर 5 बार आया हुआ है, तो लिखो पेंटा। क्या वर्ड यूज करोगे इसके लिए आप, अगर 5 बार आया हो तो 5 बार आए तो वर्ड यूज करोगे पेंटा। CO को क्या बोलोगे, कार्बोनिल। और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यदि 0 होती है तो इसको आप क्या काउंटिंग करोगे फिर, Fe की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो आप इसको बोलोगे आप आयरन। क्या बोलोगे बेटा आप, आयरन। तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 0, तो वो स्टोक नोटेशन में लिख दी तो आयरन 0। बिल्कुल सिंपल नाम है। ये देखिए आप, इसको देख लीजिए आप एक बार आराम से, आसान है सर।
ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है गुरुजी? -2 लिखा है मैंने ऊपर, -2, और इसके ऊपर कितना होता है? -1। सोडियम पे कितना होता है? +1। मान के +1 को कितने से गुणा किया? 2 से। सोडियम कितने हैं? 2, और इसको क्या मान लिया हमने? x, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2, और f कितने हैं? 4, और एक f पे कितना? -1 को 4 से गुणा करो तो बराबर 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? +4। प्लस वाला उसके ऊपर कुछ है नहीं। और अच्छा, इसके बाद एक मजेदार बात पता है तो आपको, ये दोनों के दोनों कैसे लिगेंड है? सर ये दोनों के दोनों नेगेटिव लिगेंड है। कैसे लिगेंड है ये बोथ आर द नेगेटिव लिगेंड। अब नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसका सिंपल नेम, तो इसका सिंपल नेम क्या है? सोडियम। क्या नाम है इसका? सोडियम। कितनी बार आया भाई? अब एक तो है आपका ऑक्सो और एक है फ्लोरो। ओ पहले आता है, एफ पहले आता है गुरुजी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। कसर एफ पहले आता है, एफ पहले आता है तो हमने लिखा टेट्रा फ्लोरिडो। मैंने कहा था ना नेगेटिव लिगेंड के अंदर में आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? यहाँ पे ओ लगा दो तो क्या बनेगा? टेट्रा फ्लोरिडो। ओ के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ओ अगर लिगेंड है तो उसके लिए करोगे आप ऑक्सो। कसर समझ में आ गया ये भी। आगे आगे नेगेटिव लिगेंड है तो अंत में आप, वैसे तो ये क्रोमियम होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका क्रोमियम होता है। क्या होता है? ये आपका क्रोमियम होता है। लेकिन लिगेंड कैसा है? ये नेगेटिव। तो क्या वर्ड ये लगाओगे आप? एटी लगा तो क्या बनेगा? क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को कितने से लिख दिया? माइनस ये 4, तो रोमन संख्या में हमने लिख दिया 4। हो गया जी? सर बिल्कुल हो गया। आगे बताइए, सुनिए फिर आगे। अब एक और देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा नोमेनक्लेचर है। और अच्छा क्या है? नोमेनक्लेचर तो सारे ही अच्छे हैं, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। अब यहां देखिए, ये जो लिगेंड आया हुआ है ये थोड़ा सा खतरनाक लिगेंड है। सर खतरनाक क्यों बोला आपने? इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। आप देखिए एक बार, पहले तो सबसे पहले तो देखो CMA पकड़ लिया सर। ये कौन है? सर नेगेटिव आयन है। और ये लिगेंड कैसा है? ये सर बाइडेंट लिगेंड है, द्विबंधुक लिगेंड है सर। डाइडेंट लिगेंड है, ओके बाइडेंट लिगेंड है सॉरी। ये है कैसा सर? ये न्यूट्रल है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? सर होता ही नहीं। ओके जी। अब इसको आप जब करोगे तो इसको मान लिया अपन x, टोटल 3, और एक पे चार्ज कितना? 0, तो हमने 3 गुणा 0। और Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। टोटल Cl कितने? 3, तो बराबर 0। ये 0, ये -3 आगे जाके किसका हो गया? प्लस का 3। लो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिख दी +3। क्लियर? ओके जी। लेकिन इस EN को आप बोलोगे क्या? एथिलीन डाइएमीन बोलोगे, या एथेन 1,2 डाइएमीन। कहने का मतलब है इसमें पहले ही कौन सा वर्ड आ गया? डाई आ गया। अभी 3 बार है, इसके लिए आप ट्राई वर्ड यूज करोगे क्या? नहीं यूज करेंगे गुरुजी। तो क्या यूज करोगे सर? इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा फिर आपको। क्या क्या बताओगे? तो सुनो, 3 बार आए हो ना, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे ट्रिस। कौन सा यूज करेंगे? कौन सा वर्ड यूज करोगे? इसके लिए यूज करेंगे ट्रिस। क्यों यूज करोगे? इस लिगेंड में ऑलरेडी डाई और ट्राई पहले से आया हुआ, तो सबसे पहले लिखा हमने ट्रिस। ओके, फिर लिगेंड का नाम लिखा हमने छोटे कोष्ठक में एथिलीन डाइएमीन। ओके जी। लिगेंड कैसा है? न्यूट्रल है, तो नाम लिखा हमने कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3rd। और अंत में इसका सामान्य नाम लिख दिया हमने इसका क्लोराइड। ये होगा इसका, ये होगा इसका IUPAC नाम। एग्जाम्पल नंबर मैंने 7 की बात कर ली। एक और देखिए, देख लीजिए आप आराम से। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। ऊपर कितना? +3। तो सीधी सीधी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? +3। लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 6। तो सबसे पहले वर्ड यूज लिखा हेक्सा। NH3 को क्या बोलोगे? एमीन। तो हो गया हेक्सामीन। और ये लिगेंड कैसा है भाई? ये तो सर न्यूट्रल लिगेंड है, ऊपर चार्ज भी कैसा है? सर पॉजिटिव है। तो 8 वर्ड तो यूज नहीं करेंगे। तो क्या लगाओगे? इसको सीधा सीधा लिखोगे क्रोमियम। क्या लिखोगे बेटा पे? क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, तो हमने लिखा 3rd। लेकिन अब की बार प्लस आया हुआ है, इसका मतलब कैटायन है, इसलिए वर्ड यूज करेंगे आयन। देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चाहे तो प्लस आए चाहे तो माइनस आए, अंत में आते आप लिख दोगे आयन। क्या लिख दोगे बेटा? आयन। बोलो नामांकन समझ में आया क्या? बिल्कुल आया। समझ में आया? कसर आया? आगे देखते हैं। ये कुछ एक और नोमेनक्लेचर हैं जो एनसीईआरटी के उदाहरण है, मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अपन इसकी बात करें। देखो एनसीईआरटी के उदाहरण है, ये है आपका पहले चैप्टर, ये 9वां होता था, अब है ये चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 6.3। आप देख लेना भाई अपने किताब की 6.3 वाले उदाहरण में बता रहा हूँ आपको। ये लीजिए जी, सबसे पहले पूरा कॉम्प्लेक्स देख लो, कसर देख लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आ गई होगी, नहीं निकालनी आ गई तो मैंने आपको बता रखी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। ज्यादा मैं समय इसमें खराब करूंगा ना, आप आराम से जूम करके इसको देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। अब लिगेंड है 3, एक तो एमीन, एक क्लोरिडो, एक नाइट्रिडो।
सॉरी नाइट्रो, एक कौन सा है नाइट्रो। आप मेरे को ये बताओ इसमें अल्फाबेटिकली पहले तो आता है एमिन, फिर आता है क्लोरो, फिर आता है नाइट्रो। कौन आता है नाइट्रो। जी सर, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी बार है 2 बार, तो वर्ड यूज की थी डाइएमिन। फिर क्या लिखते हैं क्लोरिडो, फिर NO2 को क्या लिखें नाइट्रो। लिगेंड कैसा है तो सर नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव भी तो जुड़ा हुआ है, सॉरी न्यूट्रल भी तो जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सीधा सीधा लिखोगे प्लेटिनम। क्या लिखोगे प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, तो अंत में लगा दी स्टोक नोटेशन में 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो सर आ तो गया समझ में। अगला देखिए, फिर ये देख लो, ये जो C2O4 है इसको क्या बोलोगे आप ऑक्सीलेट। और सब बच्चों को पता है ऑक्सीलेट जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, इसको मैं बता देता हूँ। ऑक्सीलेट जो है उसके ऊपर चार्ज है C2O4 माइनस का 2, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का 2। अब सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ये 3 यूनिट 6 और 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ से +3। कितनी आएगी बेटा +3। समझ में आ गई आपके सर आ गई। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +3। अब देखो सबसे पहले क्या दिखाया है पॉजिटिव आयन, तो नाम लिखो पोटेशियम, जनरल नाम लिख दो आप इसका पोटेशियम। उसके बाद 3 तो इसको लिखा ट्राई, और कौन है ऑक्सीलेटो, तो नाम लिख दिया ऑक्सीलेटो। अब केवल नेगेटिव लिगेंड है तो नाम क्या लिखोगे CMA का, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने 3rd, तो हमने लिख दिया क्रोमियम क्रोमेट 3rd। इंपॉर्टेंट है भाई ये। वैसे तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो मैं बात करूं तो कुछ आप ऐसे बोल नहीं सकते पर्टिकुलर किसी चीज को, लेकिन वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये वाला लिगेंड दिया है आपको, देते हैं भाई ये वाला। अब इसमें देखिए आप, ये कैसा लिगेंड है -1 वाला, ये कैसा है न्यूट्रल सर 0, ये कैसा है ये तो -1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी यहाँ से +3। अब इसका नामांकन कैसे करोगे उसका तरीका सुनिए आप। सबसे पहले देखो क्लोरोडो, ये एथिलीन डाइएमिन, देखो एथिलीन डाइएमिन ई से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये सी पहले आएगा और ई अल्फाबेट में का आएगा बाद में आएगा। वो दिखाई तो दे रहा है क्या। अब सबसे पहले क्या लिखोगे डाइक्लोरिडो, क्या लिखोगे डाइक्लोरिडो। यहाँ पे 2 आया, इसके लिए आप वर्ड डाई नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें पहले ही एथिलीन डाइएमिन आ गया, इसलिए वर्ड क्या यूज करोगे आप बिस। तो हमने यहाँ लिख दिया बेटा, ये कौन सा वर्ड लिख रखा है आपका बिस। इसको क्या लिखोगे एथेन 1 डाइएमिन या एथिलीन 1 डाइएमिन। और चूंकि इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड भी जुड़ा हुआ है, इसके कॉमन नेम लिखोगे CMA का तो नाम लिखोगे कोबाल्ट 3rd, और अंत में Cl नेगेटिव को क्या लिख दोगे क्लोराइड। ये मैंने कुछ एक उदाहरण की बात की, बाकी मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आप जूम करके इनको पढ़ लीजिए। नोट्स वगैरह जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका फोटोकॉपी वगैरह आप इसको रिटर्न में कर सकते हो। और NCERT की उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको करवाए, बाकी आपको भी प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। मैं चाहे कितने ही करवा दो, करने आपको ही पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में। बहुत सारे और उदाहरण भी मैंने करवा रखे हैं, आप इनको एक बार जूम करके आराम से इनको देख लीजिए। कोई अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेना, मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उसका समाधान आपका जरूर कर दूंगा। ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी सर, समझ में आ गई होगी जी। अब बात करते हैं, ये तो हमने केमिकल फॉर्मूले से नाम लिखा। अब की बार आपको नाम दिया होगा और आपको केमिकल फॉर्मूला उसका लिखना है। बात समझ में आई क्या। अभी तक हमने फॉर्मूला दिया और नोमेनक्लेचर लिखा, अब हमें नाम देगा, नोमेनक्लेचर देगा और हमसे क्या लिखवाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला लिखवाएगा। अब जरा देखिए आपको करना क्या है, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की पहचान करनी है। कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव आयन कहां मिलेगा, तो सर पॉजिटिव आयन तो सबसे पहले मिलेगा और नेगेटिव आयन सबसे अंत में मिलेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द केटाइन एंड एनाइन इन ए कॉम्प्लेक्स। सर पता कैसे चलेगा कि केटाइन कहाँ है और एनाइन कहाँ है। वैसे तो पता लग जाता था स्क्वायर ब्रैकेट से पहले एनाइन है और अंत में केटाइन है। अब की बार नाम जहां स्टार्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा केटाइन का। जैसे मेटल्स के अंत में जनरली आईयू वर्ड यूज किया जाता है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है जी। और एनाइन का कैसे पता चलेगा गुरुजी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में जो भी मिलेगा वो आपका एनाइन होगा। फिर उसके बाद क्या रहेगी इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट, मींस आपको वो यू करना चाह रहा है इस वाले पार्ट में, ये मेटल है और ये आपका लिगेंड है। द नेम ऑफ द CMA इज राइटन फर्स्ट।
जब आप नाम लिखते हो ना, फॉर्मूले नाम से फॉर्मूला बनाते हो, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट में सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, CMe का नाम लिखना है। पता लग जाएगा CMe कौन सा है, एलिमेंट मिलेंगे डी ब्लॉक के, पता लग जाएगा सर। ठीक है, दो बात बताइए, पहले कैटाइन और एनाइन का पता लगाना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स में एक तो होता है CMe, दूसरा होता है लिगेंड, तो आपको नाम लिखना है किसका, CMe का। ओके, उसके बाद CMe का नाम लिखने के बाद आपको आफ्टर द नेमिंग CMe द लिगेंड्स रिटन एज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, लिगेंड को आप कौन से ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। भाई 3 लिगेंड दे दी, कोई एमिन भी आ गया, अक्वा भी आ गया यार, कार्बोनिल भी आ गया, तो फिर आपको तय करना है कि पहले किसको लिखें, तो पहला अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब वर्णमाला क्रम में, ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस द नंबर ऑफ लिगेंड, भाई कोई लिगेंड 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ, उन लिगेंड के अपन क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। 4 ही बात लिखी है हमने, बहुत आसान आसान। पहला एनायरोन कैटाइन की पहचान करते हैं, उसके बाद सर CMe का नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट में, उसके बाद सर लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उसके बाद सर हम लिगेंड की संख्या लिखते हैं। जी सर, और उसके बाद क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड। अब CMe की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस के ऊपर आप कॉम्प्लेक्स के जो चार्ज है उसका क्या करते हो, डिटरमाइनेशन करते हो, पहचान करते हो भाई इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके, CMe एंड लिगेंड आर क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और जैसे आप लिख दोगे, भाई नाम तो आपको दे दिया गया, ठीक है, लिख दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, मतलब इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर चार्ज प्लस आए कि माइनस आए कि न्यूट्रल आए, भाई उसके ऊपर चार्ज प्लस आएगा, माइनस आएगा कि न्यूट्रल आएगा, ये कैसा पता चलेगा, ये चार्ज बैलेंस करके देखेंगे हम। और जैसे ये चार्ज बैलेंस वगैरह हो जाएगा, आप क्या करोगे, CMe को और लिगेंड को आप किस में बंद करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करोगे। ये आप क्या लिख चुके होंगे इसका फॉर्मूला, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये देख लीजिए आप, नाम है ट्रिस एथेन 1,2-डाइएमिन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसमें देखो आप, कहीं आपको मतलब कोई पॉजिटिव आयन दिखा, आप एक बार नाम पढ़ लीजिए, ट्रिस एथेन 1,2-डाइएमिन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, सर नहीं दिखा। सबसे पहले इसको मैं, आप देखो, सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की पहचान करनी बताई थी मैंने, कहा सर बिल्कुल बताई थी, तो सबसे पहले नेगेटिव मिला, ये देखो नेगेटिव लिख दिया Cl। ओके सर, उसके बाद इसमें कोबाल्ट है तो हमने कौन सी धातु लिख दी, कोबाल्ट मेटल लिख दी। उसके बाद लिगेंड कौन सा है सर, एथिलीन डाइएमिन ट्रिस, इसका मतलब En कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, और इसको कौन से ब्रैकेट में बंद कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करता हूँ। ठीक है सर, अभी आप बता रहे थे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है। ओके, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3 और 3 गुणा 0, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो आप लिखोगे +3 बराबर -1। अब इसको चार्ज बैलेंस किसको कैसे करोगे, इसको तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। मतलब सर समझ में नहीं आया, आप ये जो Cl दिखाई दे रहा है, तो सर हाँ दिखाई दे रहा है Cl, तो इस Cl को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये जो Cl दिखाई दे रहा है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप, Cl मतलब Cl के ऊपर चार्ज है -1, इसका मतलब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स आपको ये करना है सर, आपको यूं लिखना है COEN, ये है अपना 3 बार, और Cl को पास में लेके और इसको ये लिख दो। अब देख लो, अब चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं, मतलब ये +3 और ये -3, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। देखो क्या लिखा हुआ है, और ये आपका हो गया इसका ये फॉर्मूला नाम से। समझ में आ गया सर, आ गया। अगला देखो, एक और बताते हैं आपको, ये देखो नाम दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अब सबसे पहले देखो पोटेशियम पॉजिटिव आयन लिखा, उसके बाद देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वाले के अंदर हेक्सासाइनोफेरेट, ये Fe लिखा, फिर लिगेंड लिखा Cn, और फिर लिगेंड की संख्या लिखी, उसको कौन से ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा बेटा पोटेशियम, फिर लिखा CMa कौन है, Fe, लिगेंड कौन है Cl, और कितनी बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है, ये लो। और अब देखते हैं इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है इसने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है यहाँ पे +2। ओके जी, Cn कितने हैं, 6, Cn कितनी बार दे रखा है इन्होंने, 6, तो प्लस का कितना लिख दिया, 6, और एक Cn पे चार्ज कितना है, -1, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 कितने बच गए यहाँ पे, +1
बराबर यहाँ पे बच गया माइनस का 4। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो आप? सर इसको तो गुणा कर दिया अपन किससे? -4 से, तो प्लस, इसको कितने से गुणा कर दो? +4 -4 से, तो ये गुणा किया हमने, सॉरी -4 से नहीं, इसको तो गुणा करेंगे 4 से और इसको गुणा करेंगे 1 से, तो मतलब यहाँ -4 गुणा 1। इसका मतलब यहाँ पे कितने आने चाहिए? ये 4 से गुणा करा, इसका मतलब पोटेशियम कितने लेने पड़ेंगे अपने को? 4। आप लिख दो बिल्कुल आसान भाषा में। तो पोटेशियम आपको कितने लिखने पड़ेंगे? पोटेशियम 4 एज इट इज FeCN6। ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। और बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, अब इसको तो आप बिल्कुल आसान भाषा में कर पाओगे। ये देख लीजिए, नाम दिया पहले वो पढ़िए, डाई ब्रोमिडो, जी सर, बिस एथिलीन डाई एमिन निकलेट फोर्थ क्लोराइड, सबसे पहले क्लोराइड, और क्लोराइड के नीचे उसका चार्ज -1। अब कह रहा है CMA, तो निकल। उसके बाद कहता है डाई ब्रोमिडो, तो Br पहले आता है, तो डाई का मतलब Br 2 बार आ गया, तो Br2 लिख दिया। और कह रहा है एथिलीन डाइएमिन, बिस एथिलीन डाइएमिन कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, ये लिखो सर, लिख दिया। अब चार्ज वगैरह बैलेंस कैसे करते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देर की है? +4, ये लो +4। Br पे कितना होता है? -1, और -1 टोटल Br कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितना लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे, इसको गुणा कितने से कर दोगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम थी, मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, 1 मिनट आप रुकिएगा। हाँ जी, कोई नहीं, आप दिखाई दे रहा है बस, वही काफी है। इस साइड से ये ब्लर हो रहा है, चलो खैर उसको अपन बाद में देखते हैं। अब देखिए आप इसको कैसे करोगे भैया? आप सर आसान तरीका बताइए आप। देखिए अब ये अब इस चार्ज वगैरह को अपन ने जोड़ा, तो यहाँ कितना बच गया? +2, और यहाँ कितना बच गया? -1। अब इसको तो गुणा कर दो आप किससे? 2 से, और इसको गुणा किससे कर दो? 1 से। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कितना लिखोगे? CL कितने आ जाएंगे आपके? 2, और यहाँ पे कितना गया? 1। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 1 है ना, इसको गुणा कर दो 1 से, मतलब आप ये कहना चाह रहा है यहाँ पे चार्ज कितना कर दो आप? 1। और यहाँ पे CL कितना है? 1, और इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 2। इसको गुणा कर दो किसे? 2 से। ये देखो, ये रहा आपका, ये पड़ा, ये रहा, ये आपका फॉर्मूला लिखा गया। ये तो हम बात कर रहे थे कि सर बिल्कुल आप यही बात कर रहे थे। आगे देखिए, एक और छोटा सा मैं अपने उदाहरण आपके साथ चर्चा कर लूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ा दो, बाकी आप इसको जूम वगैरह करके आप पढ़ सकते हो। ये पीछे उदाहरण दिए हैं, आप एक बार जूम देख लेना, कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सारे करवा दिए हैं मैंने, क्लास लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। एक बार खुद प्रैक्टिस करना, ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपकी छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी बेटा। अब ये वाला देखिए आप एक बार, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इंपॉर्टेंट है ये। फेरिक का मतलब अपन सारे जानते हैं Fe+3 होता है, आ गया सर समझ में। और हेक्सासाइनोफेरेट, ये Fe लिखा हमने, हेक्सा का मतलब 6, ये हमने ये लिख दिया। अब देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ पे कितना लिखोगे आप? +3। यहाँ बताओ सर, यहाँ भी बता देते हैं भाई। देखिए Fe के ऊपर चार्ज कितना है? +2। ओके जी, प्लस ये कितने हैं? 6। कितने नजर आ रहे हैं आपको? ये 6, 6, और एक पे कितना है? -1। आगे देखिए, इसको लिखा हमने +3, चार्ज बराबर करके दिखाना अपने को, करेंगे बराबर, +2 और 6, ये कितने बच गए भाई? यहाँ बच गए -4। अब कैसे करो? अब देखो, जैसे सिंपल नाम लिखते हैं ना, ये तो +3 है और ये +4 है, इसका मतलब इसको कितने से गुणा कर देंगे अपन? +4 से, इसको कितने से गुणा कर देंगे? मतलब ये यूं करना, चार्ज बराबर कैसे करोगे भाई? चार्ज तो बराबर ऐसे ही होगा ना, +3 को गुणा कर दो किससे? 4 से, बोलो कितना आ गया? सर प्लस का 12 आ गया। और इसको किससे गुणा कर दो? -4 को गुणा कर दो 3 से, तो ये कितना हो गया? -12, प्लस माइनस बराबर कितना हो गया? 0। अब लिखोगे कैसे? देखिए आप एक बार, तो यहाँ तो आपने लिखा है कॉमन नेम Fe+3, और यहाँ आपने लिखा है FeCN6, और ये आपने यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पे कितना चार्ज है? का सर जितना है वो, यहाँ पे कितना आया आपका? -4। अब जब आप गुणा करो ना, तो उस समय आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है कि सर ये देखो, यहाँ आप देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा MgCl, Mg पे +2, Cl पे -1, इसको गुणा करो क्रॉस, इसको गुणा करोगे तो क्या लिखोगे? Mg को 1 से गुणा किया, Cl को 2 से गुणा किया, तो क्या बन गया? MgCl2। वही वाली प्रोसेस यहाँ पे लागू करनी है, गुणा करना। क्या सर ये लो, Fe कितना गया? 4, क्लोज करो इसको, FeCN
ये कितना लिखूं यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना लिख दूं, थोड़ा मैं सही लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया ये 3, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी इसका नाम दे देता है फिर इससे आईयूपीसी पूछ लेता है, तब बच्चों की क्या हो जाती है, बड़ी समस्या आ जाती है। 2-3 उदाहरण बेटा मैंने और भी दे रखे हैं, आप बैठिएगा एक बार करके देखिएगा आप इसको कर पाओगे। 3 उदाहरण मैंने ये आपको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं तो क्लास जो है वो 60 मिनट से ज्यादा हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। जैसे ये वाला मैंने करवा रखा है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए, सब जूम करके मैं एक बार इसको स्लाइड को आगे करवा देता हूँ। ये 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, इसको देख लेना, और 2-3 उदाहरण मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के 6.2 नंबर, वहां से आप इसको देखिएगा करिएगा। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, खूब सारे उदाहरण है। आईयूपीएससी तो वही बात है, नियम सीख लो, बार बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, बस चार्ज वगैरह बराबर करते रहो। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा अपनी वर्नर थ्योरी। वर्नर थियरी पढ़ेंगे अपन कल, पक्का पढ़ेंगे। उसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, फिर 2 टॉपिक बचेंगे इसके, एक तो वीबीटी और एक सीएफटी, और लास्ट वाला टॉपिक रहेगा कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और साथियों इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, और तैयारी कीजिए अच्छे से, बार बार वीडियो लेक्चर को देखिए और मैं भी आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।